हमारे जीवन में आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब यह आत्मविश्वास अहंकार का रूप ले लेता है, तब यह हमें हमारी विनम्रता और समझ से दूर ले जाता है। श्री कृष्ण के उपदेश में यह सिखाया गया है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इसी विचारधारा पर आधारित यह कहानी हमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। धर्मपाल का प्रारंभिक जीवन धर्मपाल का जीवन शुरुआत से ही साधारण था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी परवरिश भारतीय गांव की सादगी में हुई थी। धर्मपाल के माता पिता मेहनती किसान थे और उन्होंने उसे भी कठिन परिश्रम और अनुशासन की शिक्षा दी थी। छोटी उम्र से ही धर्मपाल अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था और खेती के हर पहलू में निपुण हो गया था। धीरे धीरे जैसे धर्मपाल बड़ा हुआ, उसकी मेहनत और प्रतिबद्धता उसे गांव में विशिष्ट पहचान दिलाने लगी। गांव वाले उसकी तारीफ करते हुए कहते थे, धर्मपाल जैसा मेहनती और ईमानदार इंसान हमने नहीं देखा। धर्मपाल को यह सुनकर खुशी होती, लेकिन उसके भीतर यह आत्मविश्वास बढ़ता गया कि वह वास्तव में सबसे बेहतर है। वर्षों तक धर्मपाल ने अपने खेतों में लगन से काम किया और अपनी फसलों से गांव में सबसे अधिक अनाज का उत्पादन किया। उसकी फसलें गांव के बाकी किसानों की तुलना में हमेशा अधिक होती थी। इसके साथ ही धर्मपाल का गांव में सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। धर्मपाल के पास न केवल खेतों की समझ थी, बल्कि वह गांव के लोगों की मदद भी करता था। जब भी किसी को खेती में कोई दिक्कत आती, वे धर्मपाल के पास सलाह के लिए जाते। धर्मपाल हर बार उनकी मदद करता और उन्हें सही मार्गदर्शन देता। गांव वाले उसकी तारीफ करते हुए कहते, धर्मपाल की सलाह से ही हमारी फसलें अच्छी हो पाई हैं। यह सुनकर धर्मपाल का आत्मविश्वास और बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि वह ही गांव का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है और उसकी मेहनत और ज्ञान के बिना गांव वाले कुछ भी नहीं कर सकते। धर्मपाल का आत्मविश्वास अब धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा था। वह अब खुद को बाकी लोगों से श्रेष्ठ मानने लगा था। जहां पहले वह दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करता था, अब वह अपनी मदद का श्रेय खुद को देता था। एक दिन गांव के मुखिया ने धर्मपाल को गांव की सभा में बुलाया और उसकी मेहनत और सफलता की तारीफ की। मुखिया ने कहा, धर्मपाल, तुम्हारी मेहनत और समर्पण के कारण ही हमारा गांव समृद्ध हो रहा है। तुम्हारी जैसी मेहनत करने वाला और कोई नहीं। मुखिया की यह तारीफ धर्मपाल के अहंकार को और बढ़ावा देने लगी। उसने अपने मन में सोचा, मैं ही सबसे बेहतर हूं। गांव वाले मेरी वजह से ही सफल हो रहे हैं। अगर मैं ना होता तो यह गांव इस हालत में ना होता। अब धर्मपाल गांव के बाकी लोगों को उपदेश देने लगा। वह उन्हें बताता कि कैसे खेती करनी चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसे सफल होना चाहिए। वह दूसरों की गलतियों पर हंसता और कहता, तुम लोग मुझसे कुछ नहीं सीख सकते, सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। भगवान श्री कृष्ण, जो हर जीव की मनोदशा को जानते हैं, ने धर्मपाल के इस बदलाव को देखा। वह जानते थे कि धर्मपाल का यह अहंकार उसे पतन की ओर ले जा रहा है। इसलिए उन्होंने उसे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने का निर्णय लिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने साधु के रूप में गांव में प्रवेश किया। उन्होंने धर्मपाल के बारे में सुना था और उससे मिलने का निश्चय किया। साधु के वेश में भगवान श्री कृष्ण धर्मपाल के खेतों में पहुंचे और उससे मिले। बेटा, साधु ने कहा, तुम बहुत मेहनती और योग्य हो। तुम्हारे आत्मविश्वास की मैं सराहना करता हूं, लेकिन याद रखना कि आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क होता है। धर्मपाल ने साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरे बिना यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। साधु ने धर्मपाल की इस बात पर गहरी नजर डाली और सोचा, अब इसे सिखाने का समय आ गया है कि आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क क्या है। परीक्षा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मपाल को जीवन का पाठ सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके धर्मपाल के खेतों में सूखा डाल दिया। अचानक उसके खेतों की फसलें सूखने लगीं और उसकी मेहनत पर पानी फिरने लगा। धर्मपाल स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी फसलें क्यों बर्बाद हो रही हैं, जबकि उसने पहले जैसा ही मेहनत किया था। वह परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे क्षमा करें। मैंने हमेशा आपकी भक्ति की है और सही दिशा में काम किया है। मेरी फसलें क्यों बर्बाद हो रही हैं? भगवान श्री कृष्ण उसकी प्रार्थना सुन रहे थे, लेकिन वे चाहते थे कि धर्मपाल पहले अपने अहंकार को त्यागे। इस दौरान धर्मपाल के खेतों की स्थिति और खराब होती गई।
और गांव वाले उसकी मदद करने के लिए आगे आए। लेकिन धर्मपाल अब अपने अहंकार के कारण गांव वालों की मदद लेने से इनकार करने लगा। उसे लगा कि उसकी समस्याओं का हल केवल वही निकाल सकता है। इस स्थिति में उसका आत्मविश्वास उसे सही निर्णय लेने से रोक रहा था और उसका अहंकार उसे और गहरे संकट में धकेल रहा था। एक दिन धर्मपाल ने साधु को फिर से देखा, जो उसके खेतों के पास से गुजर रहे थे। वह उनके पास गया और कहा, साधु महाराज, मेरी फसलें बर्बाद हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। साधु ने धर्मपाल को गहराई से देखा और कहा, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी आंखों को बंद कर दिया है। तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम ही श्रेष्ठ हो, लेकिन यह सच नहीं है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है निस्वार्थ कर्म और विनम्रता। धर्मपाल को साधु की बातें समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने अहंकार में आकर अपनी वास्तविक ताकत को भुला दिया था। वह गांव के बाकी लोगों की मदद और समर्थन को कमतर समझने लगा था। धर्मपाल ने साधु के सामने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने अहंकार में आकर गलतियां की। मुझे सिखाएं कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूं। साधु ने धर्मपाल को सच्चाई का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत फर्क होता है। मैं श्रेष्ठ हूं, आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। तुम्हें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए, लेकिन दूसरों को भी सम्मान देना चाहिए। सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। धर्मपाल ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और उसे एहसास हुआ कि उसका अहंकार ही उसकी समस्याओं की जड़ था। उसने साधु से कहा, अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची श्रेष्ठता विनम्रता और निस्वार्थ भाव से कर्म करने में है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जब तक तुम विनम्र और निस्वार्थ रहोगे, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। धर्मपाल ने साधु की बातों को दिल से लगा लिया और अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और उनके समर्थन को फिर से स्वीकार किया। उसने अपने खेतों में फिर से मेहनत शुरू की और इस बार वह और भी अधिक विनम्र और दयालु बन गया। यह कहानी सिर्फ एक ग्रामीण जीवन की साधारण घटना नहीं रहती, बल्कि यह आत्मविश्वास, अहंकार और विनम्रता के बीच के संघर्ष की एक सुंदर सीख बन जाती है। यह दर्शाती है कि सही मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का जीवन हमेशा खुशहाल होता है और अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देख सकें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका समर्थन और प्यार ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।